एक गांव में किशन राधा नाम के गरीब परिवार हुआ करता था। उनके पास 1 एकड़ का खेत था। उसी में वे सब्जी उगाकर जीते थे। उन पैसों से ही अपनी बेटी चांदनी को पालते थे। एक दिन किशन मार्केट में सब्जी बेच रहा था। इतने में एक लिलीपुट एक अंडे को सर पर रखकर किशन के बंडी के पास आया। किशन उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अरे विशाल इंसान, ये अंडे को मैं अपने राज्य से बड़ी मेहनत से लेकर आया हूँ। इसे तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम अपनी सब्जियाँ मुझे दोगे? हमारे राज्य में अंडे तो उगते हैं लेकिन सब्जी नहीं। रोज वो अंडा खा खा कर जान जा रही है। तुम अगर सब्जी दिए तो हम सब उत्सव मनाएंगे। रे छोटा गिड्डा इंसान, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे राज्य में अंडे कैसे उगेंगे रे? अंडे मुर्गी पक्षी ये सब देते हैं, वो धरती में नहीं उगते। मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। हमारे राज्य में अंडे पेड़ पौधे पर ही उगते हैं। ये असली वाला मुर्गी का अंडा नहीं है, ये अंडे का बीज है। अगर इसको जमीन में बोएंगे तो बहुत सारा अंडे उगेंगे। वाह, ठीक है, तुमसे बहस करना बेकार है। यहाँ आओ, ये सब्जी लेकर जाओ। तुम लिलीपुट लोग हमारा नाम लेकर ही उत्सव मना लो। जाओ। वो लिलीपुट के सर पर सब्जी की बुट्टी लगाकर उसे भेज दिया। वो लिलीपुट अपना लाया हुआ मुर्गी का अंडा वहीं छोड़ दिया। किशन वो अंडे को घर लेकर आया। चांदनी वो अंडा लेकर, अरे डैडी, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुरंत ऑमलेट बनाऊंगी। चांदनी फिर कढ़ाई पर वो अंडे को मारने की बहुत कोशिश की। वो टूट ही नहीं रहा था। माँ, पिताजी, ये अंडा टूट ही नहीं रहा है, ये क्या है? यूं पुकारी। किशन फिर उस अंडे को हथौड़े से भी मारकर देखा, लेकिन वो अंडा टूटा नहीं। राधा चांदनी वो देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब किशन को लिलीपुट की बातें याद आई। अगर उसने जो भी बोला वो सच है तो ये मुर्गी का अंडे का बीज होगा। चलो इसे जमीन में बो कर देखते हैं। चलो देखते हैं। फिर सब खेत के पास गए। किशन उस अंडे को खेत में डाला। तुरंत वहाँ एक पौधा उगा। उस पौधे पर 4-5 अंडे उगे हुए थे। चांदनी वो अंडों को देखकर, पिताजी, इसमें एक अंडा छोड़कर बाकी अंडे टूटने वाले हैं। तो वो नहीं टूटने वाला अंडा ही बीज है। अब हम सब्जी उगाना बंद करेंगे और अच्छे से मुर्गी के अंडे बेच सकते हैं। वे सब खुश हुए। इस तरह वे पूरे खेत में मुर्गी के अंडों के बीज को बोए। तुरंत वहाँ अंडों के पेड़ उगने लगे। वे उन अंडों को तोड़ते थे। किशन उन्हें ट्रॉली ऑटो में ले जाकर मार्केट में बेचता था। इस तरह रोज किशन मार्केट में अंडे बेचने लगा। वो देखकर अंडों का होलसेल व्यापारी कांतालाल को कुछ समझ नहीं आया। एक दिन वो किशन का पीछा करके उन्हें अंडों को उगाते देख आश्चर्य में पड़ गया। बाप रे बाप, इनके खेत में अंडे उग रहे हैं। ऐसा ही रहा तो जल्द ही मुझे व्यापार बंद करना होगा, यूं सोचा। उस दिन रात को कांतालाल उस गांव के जमींदार गंगाराव के घर गया। उनके घर के कंपाउंड में मौजूद मुर्गियों को चुराया। अगले दिन कांतालाल गंगाराव से मिलकर, देखा जमींदार जी, वो किशन गांव के मुर्गियों को चुरा कर ना ही सिर्फ उन्हीं के अंडे चुरा रहा था, आखिरकार आपके घर के अंडे भी चुरा रहा है। गंगाराव गुस्से से किशन को बुलाकर, क्यों भाई किशन, ये जो बोल रहा है वो सच है? तुम मुर्गियाँ चुराकर अंडों का व्यापार कर रहे हो क्या? सर, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे खेत में मुर्गी के अंडे उगते हैं सर, मैं उन्हें ही बेच रहा हूँ। मेरे कान में तुम्हें गोभी नजर आते हैं क्या? तुम्हारे खेत में अंडे उगते हैं तो फिर जरूर तुम ही चोर हो। तुम्हें अभी अरेस्ट करवाता हूँ, रुको। वो सुनकर कांतालाल खुश हुआ। हाँ, देखिए देखिए, कितनी झूठ कहानी सुना रहा है। इसे तुरंत अरेस्ट करवाइए सर। किशन तुरंत जेब से एक मुर्गी का अंडा निकालकर वहाँ मिट्टी में डाल दिया। वहाँ तुरंत एक पौधा उगाया। उस पर अंडे लगे थे। वो देखकर गंगाराव आश्चर्य में पड़कर, वाओ, ये तो ऑर्गेनिक अंडे हैं। आज से तुम हमारे घर पर, इस गांव में हर जगह तुम ही अंडे सप्लाई करो। ए कांतालाल, अब से तुम्हारे केमिकल अंडे बैन करते हैं। अरे बेकार चीजों में फंसकर जो हाथ में था उसको भी गवा दिया ना रे। कहते हुए रोने लगा। इस तरह किशन का परिवार मुर्गे के अंडे बेचकर खुशी से जीने लगे। जब भी लिलीपुट आते थे उन्हें सब्जी भी देने लगते थे।
एक गांव में लक्ष्मी राय नाम की एक औरत हुआ करती थी। वो हर दम नए नए व्यंजन बनाती थी और उन्हें अपने पति मंगेश को खिलाती थी। एक बार मंगेश, सब मेरे फूटे करम हैरी, तुम्हें ये क्या पागलपंती है? हमारे माँ दादी के जमाने के व्यंजन अच्छे ही तो है, सब वही तो खा रहे हैं ना। ऐसे नए नए कॉम्बिनेशंस में खाना पकाने की क्या जरूरत है री? मेरी जिंदगी प्रयोगशाला में के चूहे की तरह हो गई है, कहा लक्ष्मी राय तब। ये क्या जी, मेरे बनाए नए व्यंजन बहुत स्वादिष्ट होते हैं कहकर आस पड़ोस वाले बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो ये आपको पसंद क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर समाज में बदलाव लाना है तो पहले हमारे खाने में बदलाव लाना चाहिए जी। इसके लिए नए टैलेंट को एनकरेज करना जरूरी है, बोली मंगेश तब। हाँ, आस पड़ोस वाले को पसंद आ रहे हैं क्या? तो एक काम करो, तुम्हारे व्यंजनों का स्वाद पूरे गांव वालों को चखाओ, वो लोग तुम्हारा अभिनंदन करेंगे, मगर ऐसे मेरे जान से मत खेलो, कहा। लक्ष्मी राय अगले दिन गांव के चौरास्ते में एक चूल्हे पे एक बड़ी बांडी रखी और उस बांडी में पनीर एक मसाला बनाने लगी। उतने बड़े बांडी को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। थोड़ी देर में पनीर एक मसाला तैयार हुई। उसकी खुशबू सूंघ के लोग वहाँ पर आए। एक आहा, इसकी खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ गया है माँ। वैसे ये कैसा व्यंजन है? प्लेट कितने का है? पूछा लक्ष्मी राय तब। ये पनीर एग मसाला है जी। कल रात ख्वाब में मुझे ये आइडिया आया। प्लेट सिर्फ 10 रुपए ही है, बोली वो। ठीक है, एक प्लेट दो, खाकर देखता हूँ, कहा। वो पनीर एक मसाला एक प्लेट में डाल के दी। वो आदमी उसे खाकर, आहा, ये बहुत स्वादिष्ट है माँ, और 2 प्लेट पार्सल बना के दो, कहा लक्ष्मी राय तब। बहुत खुशी हुई। पूरे 3 प्लेट के 30 रुपए, ये लीजिए, कहकर उसे पैसे दी। वो दंग हो गया। लक्ष्मी, हाँ जी, मैं इसे बेचने के लिए नहीं आई। मेरा कुकिंग टैलेंट इस दुनिया को दिखाना ही मेरा लक्ष्य है, बोली एक औरत। तुम्हारा लक्ष्य और अच्छा है, मुझे भी 5 प्लेट बना के दो, बोली। ऐसे लोग उमड़कर लक्ष्मी राय का बनाया पनीर एक मसाला खाने लगे और लक्ष्मी उन्हें पैसे देने लगी। थोड़ी ही देर में वो बांडी खाली हो गई। ऐसे लक्ष्मी राय आए दिन एक बड़े से बांडी में तरह तरह के व्यंजन बनाने लगी, उन्हें लोगों को खिलाने लगी। ऐसे 1 महीना बीता। मंगेश राशन का बिल भरने दुकान को गया। वो दुकान वाला, सर पूरे मिला के बिल 51,261 रुपए हुआ है, कहा। मंगेश तब, क्यों भाई, हमारे गांव वालों का बिल बोल रहे हो क्या? पूछा वो। नहीं सर, ये आपका ही है, चाहो तो आपकी पत्नी के ले गए सामान की लिस्ट देके, कहकर मंगेश को एक नोटबुक दिया। मंगेश उसे पढ़ते हुए, क्या 2000 अंडे, 20 किलो पनीर, 100 किलो मिर्च और नमक ले गई, ये क्या है भाई? पूछा वो। जाकर आपके पत्नी से पूछिए सर, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कहा। मंगेश लक्ष्मी राय से, क्यूरी, वो दुकानदार सच कह रहा है क्या? पूछा लक्ष्मी राय। मेरे व्यंजन गांव वालों को खिलाने के लिए आप ही ने तो कहा था ना, उतना राशन तो लेना पड़ेगा ना, और ऊपर से मुफ्त में कौन खाएगा बोलिए, इसलिए उन्हें उल्टा पैसे देकर मेरा खाना खिला रही हूँ। गांव वालों को मेरे व्यंजन बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं इसे चूल्हा जलाई तो बस है, लोग लाइन में आकर खड़े हो रहे हैं। तुरंत राशन का बिल भरिए, फिर से राशन लेना है ना, बोली। उसके बातें सुनकर मंगेश बेहोश होकर गिर गया। ऐसे लक्ष्मी राय आए दिन तरह तरह के व्यंजन बनाकर गांव वालों को खिलाने लगी। लोगों के अनुरोध से हफ्ते में 3 बार पनीर मसाला बनाने लगी। उसके व्यंजन पड़ोस गांव में भी बहुत मशहूर हुए। एक बार एक धनवान आदमी उसके पास आया और, मैडम, मेरा नाम मनीष है, मैं शहर में एक 5 स्टार होटल खोलने वाला हूँ। आपके नए नए व्यंजनों के बारे में मैंने बहुत सुना है। अगर आप आपके नए रेसिपीज मुझे बेचोगे तो मैं आपको मेरे होटल में हिस्सा दूंगा। उसके साथ साथ नए व्यंजन खोजने के लिए जितना खर्च होगा वो सब मैं दूंगा। आप उन व्यंजनाओं को लोगों के ऊपर प्रयोग कीजिए। जो व्यंजन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी वो अपने मेनू में रखेंगे। ये लीजिए एडवांस, कहकर 50 लाख रुपए दिया।
लक्ष्मी राय पैसे लाकर मंगेश को दी और उसे पूरी बात बताई। मंगेश आश्चर्य में पड़ गया। लक्ष्मी, मुझे माफ करो, हम कभी भी अपनों के हुनर को पहचान नहीं पाते, उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते। कोई दूसरा पहचानने के बाद ही हमें पता चलता है। इंसान की साइकोलॉजी ही वैसी है। तुम्हें देखकर तो भी मेरे जैसे लोग बदलेंगे कहकर आशा करता हूँ, कहा। लक्ष्मी राय बहुत खुश हुई। एक गांव में रतन नाम का एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था। वो एक छोटे से गांव में अपने बेटा राहुल और बहू दीपिका के साथ रहता था। राहुल और दीपिका को चिंटू नाम का एक बच्चा था। दीपिका बड़ी झगड़ालू औरत थी। महीना होते ही पति के पास से तनख्वाह छीन लेती थी। रतन को बासी खाना परोसती थी। ये सब देखकर भी राहुल पत्नी के डर से उसे कुछ नहीं कह पाता था। एक बार रतन दीपिका से, माँ, मेरे दवाइयाँ खत्म होके 2 महीने हो रहे हैं। इतने दिन मेरा शरीर जैसे तैसे सब बर्दाश्त कर पाया है। अब बिना दवाइयों के रहना बहुत मुश्किल है माँ। राहुल ने तुमसे पूछकर पैसे लेने के लिए कहा, पैसे दोगी क्या? कहा। दीपिका, हाँ, लेने कहेगा, मना क्यों करेगा? लाखों रुपए लाकर जो दे रहा है मुझे, तुम्हें खाना खिलाना ही बहुत बड़ी बात है। अब दवाई भी खरीद कर दे क्या? हम अपने परिवार के लिए पैसे नहीं बचाए क्या? लगता है मरते दम तक जोंक के जैसे हमारा खून पी जाओगे। पैसे वैसे कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से, बोली। रतन बहुत दुखी हुआ। चिंटू को ये सब देखकर अपने दादाजी पे बहुत दया आई। बाद में चिंटू रतन से, दादाजी, आप कितने शान से जिए थे, मैंने दादी से सुना था। अब तुम अपने बेटे के पास पैसे मांगते हुए, बहू से खरी खोटी सुनते हुए मैं देख नहीं पा रहा हूँ दादाजी, कहा। रतन तब, तो फिर मैं क्या करूँ बेटा? इस उम्र में मुझे काम कौन देगा? बोलो, काम दिए तो भी बाहर जाकर काम करने की शक्ति मुझ में नहीं है, कहा। चिंटू, परसों जब माँ गांव गई थी तब आपने ऑमलेट बनाया था ना, वो कितना स्वादिष्ट था पता है क्या? इसलिए आप ऑमलेट का व्यापार शुरू कीजिए। शाम के समय आप घर में ऑमलेट बनाइए, मैं स्कूल से आते ही उन्हें घर घर जाकर बेचूंगा। अब से आपको दवाई और पैसों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहा। रतन तब, उम्र में छोटे हो मगर अपने दादाजी के बारे में कितना अच्छे से सोच रहे हो बेटा, वैसे ही करेंगे, कहा। चिंटू अपने जमा किए पैसों से अंडे और बाकी के सामान खरीद कर लाया। रतन अपने कमरे में एक चूल्हा लगाकर ऑमलेट बनाने लगा। चिंटू उन ऑमलेट्स को एक कटोरे में डालकर साइकिल पे ले जाने लगा। पहले से ऑर्डर देने वालों को वो ऑमलेट्स सरफरा करने लगा। रतन ऑर्डर के प्रकार तरह तरह के ऑमलेट्स बनाने लगा। मैगी ऑमलेट, चिकन फ्राई ऑमलेट, मिक्स वेज ऑमलेट जैसे वैरायटी ऑमलेट्स बनाने लगा। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने एक डिलीवरी बॉय को भी काम पे रखा। ऐसे रतन बहुत पैसे कमाने लगा। एक बार दीपिका बहुत बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हुई। डॉक्टर उसकी परीक्षा करके 24 घंटों के अंदर इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनकी जान बचना मुश्किल है। उसके लिए 5 लाख रुपए खर्च होंगे, कहा। राहुल तब, अभी के अभी 5 लाख रुपए लाना बहुत मुश्किल है डॉक्टर, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। दीपिका, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? कहकर पूछा। दीपिका तब, सब मिला के भी 60,000 से ज्यादा नहीं होंगे जी, अब मेरी जान गई सोचो, कहकर रोने लगी। इतने में रतन और चिंटू वहाँ पर आए। रतन बात पता करके, डॉक्टर जी, ये लीजिए 5 लाख रुपए, तुरंत मेरे बहू का ऑपरेशन कीजिए, कहा। राहुल, पिताजी आप मेहनत करके कमाए सारे पैसे, यूँ कुछ कहने ही वाला था। रतन, पैसे जान से बढ़कर नहीं है रे, मैं ये पैसे फिर से कमाऊंगा, मगर मेरी बहू की जान तो लौट कर नहीं आएगी ना, कहा। उसके बातें सुनकर दीपिका के आंख भर आए। दीपिका का ऑपरेशन सक्सेस हुआ। दीपिका पूरी तरह से ठीक होकर घर आई और, ससुर जी, आपके सामने खड़ा होने की भी मेरी हैसियत नहीं है। आप बहुत बीमार होने पर भी मैं आपके लिए 500 रुपए भी दे नहीं पाई, मगर आप मुझे बचाने के लिए 5 लाख रुपए बिना सोचे दे दिए। मैं एक शैतान हूँ, बोली। रतन तब, ऐसे मत बोलो,
तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम और मेरा बेटा खुश रहे तो मुझे वही बस है। इन सब का कारण अपना चिंटू ही है। ये ऑमलेट बिजनेस का आइडिया उसी का है। हमें इसका अभिनंदन करना चाहिए। कहा। सब चिंटू की प्रशंसा किए। तब से ऑमलेट्स बनाने में दीपिका भी रतन की मदद करने लगी। ऐसे उनका ऑमलेट व्यापार अच्छे से चलने लगा।